हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैं इतनी प्यारी ड्रेस पहन के कहाँ जा रही हूँ आपको बताती हूँ। मैं रेडी हो चुकी थी, उसके बाद अभी हम रात को निकल गए हैं जी 8 बजे। अभी इस पूरी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, स्टोरी को कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो ज़रूर ब्लॉग में बने रहिएगा। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि एक बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी कैसी है मैं आपको बता दूँ कि 4-5 बजे के आसपास जो है ना, हस्बैंड को कॉल आती है, ट्विंकल के हस्बैंड की। तो उनका था कि उनकी मतलब ट्विंकल का आज बर्थडे है। ट्विंकल मेरी फ्रेंड है जो आपने अभी थंबनेल में भी देखी और आगे भी आप ब्लॉग में उसको देख लोगे। तो उसका है बर्थडे। तो उसका बर्थडे के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती है, अभी शिमला से वो चले गए हैं। लेकिन आजकल वो शिमला आए हुए हैं, तो उनके हस्बैंड का था कि हम जो है उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। कहते मैं तो आप लोग केक भी लेकर के आना और भावना और बच्चे को भी लेकर के आना, मतलब आदर्श को की तुषा से वो भी मिलेगा। तो सरप्राइज देना था। सरप्राइज ऐसा था कि 6 बजे के आसपास उन्होंने बोला था आने के लिए कि 6-6:30 तक आप आ जाना। लेकिन आदर्श के पापा को आपको पता है कि एकदम से केक के ऑर्डर आ जाते हैं, और जो ट्विंकल का केक था वो भी बनाने को था। तो फिर हम स्कूल से पहले जब आए तो एक केक का ऑर्डर था। पहले तो आदर्श के पापा वो देने गए, वो 3:30 बजे डिलीवर करना था। उसके बाद जा करके जो है वो वाले केक रेडी होने थे जो ऑर्डर पे आए थे। तो ये दिक्कत ऐसी होगी कि अब 2 केक के ऑर्डर आ गए और 6 बजे तक हमारा वहाँ पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल था। सरप्राइज था 6-7 बजे का, और ट्विंकल के पास है छोटा बेबी, तो वो रात को जल्दी सो जाता होगा। और अब बात ऐसी होगी कि 8 बज के हम घर से नहीं निकले थे। तो आखिरकार ना भैया को, ट्विंकल को बताना पड़ा कि मैंने ऐसे ऐसे करके एक सरप्राइज प्लान किया था तेरे लिए, कि तेरे फ्रेंड सर्कल को बुलाया था, जो तेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड, और उनको बोला था। तो आखिरकार ट्विंकल को भी बता दिया। तो फिर उसके बाद ना दिक्कत ये हुई कि सरप्राइज तो चलो उसको नहीं दिया, फिर कॉल करके जाना पड़ा क्योंकि उनको हो रही थी दिक्कत बेबी को सुलाने की। और 9 बजे ना शिमला में सारे ही रेस्टोरेंट होटल वगैरह बंद हो जाते हैं। अपर साइड को तो ज़्यादा जल्दी बंद होते हैं क्योंकि ठंड हो जाती है, तो शिमला में जो खाने पीने का है ना वो सारा बंद हो जाता है। तो अब हम हो गए लेट, क्योंकि हमारा तो काम ही ऐसा है घर पे कि कभी भी केक के ऑर्डर आ जाते हैं, और वो अभी डिलीवर करना था वो होटल वाला केक भी जो एक आ गया था। तो बस उस करके हम हो गए लेट। तो अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं जी इस टाइम पे फागू, क्योंकि वो लोग रहते हैं फागू ठियोग से पीछे और फागू से थोड़ा आगे, वहीं कहीं था लोकेशन उन्होंने भेज दी थी। तो वहां पर हमें जाना था, और ये रात की पार्टी, मतलब 6-7 बजे पहुंचना था, पर हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और उनका जो बेबी वो भी सो गया था। ये मेरे हाथ में केक देख रहे हो ना आप, ये है होटल वाला, और ट्विंकल वाला केक दूसरा था। तो अभी जो है अब ये लगी हुई थी मुझे तो धक धक, क्योंकि 8:30 हो रहे थे। मैं कहा यार इतना लेट, उनको भी बच्चे के साथ दिक्कत होगी, क्या करे कैसे करे। और अगर प्लानिंग से चीज़ें होना तो फिर हम दिन में ही आदर्श की छुट्टी करवा लेते और दिन में ही मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते, लेकिन प्लानिंग से कुछ भी नहीं हुआ, एकदम इमीडिएट हुआ है। तो फिर यही होता है, फिर एंड टाइम पे तो देखो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो अब यही था कि बस इस टाइम पे जाना है, अब कैसे पहुंचे क्या करें, पर मैं कब बोल दिया है, फिर केक भी था तो जाना भी ज़रूरी था। तो मैं, दिव्या और आदर्श के पापा, और साथ में मतलब आदर्श के पापा, मैं, दिव्या, हाँ हम 4 लोग थे। तो हम लोग निकल गए। तो जो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आप ये रोड देख रहे हो ये कुफरी वाला रोड है, मतलब कुफरी की तरफ जब आप जाते हो तो इसी रोड से होके जाते हो। तो चलिए ले चलते हैं आपको नाइट आउट पे आज। और मतलब मेरे को ना बोल बोल के मेरे को ऐसे हो रहा था कि यार वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके साथ कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बेचारे को इतनी रात को बाहर लाएंगे, वो क्या करेंगे। मतलब मुझे खुद को बड़ी टेंशन हो रही थी। और सच्ची में ना वो जब उसकी कॉल आई मुझे कि भावना मुझे पता चला ऐसे ऐसे करके आप लोग आ रहे हो, यार ये तो सोने लग रहा है, कहते बेबी, और रो भी रहा था वो उस टाइम पे ना। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होगी कि यार क्यों ऐसी, मतलब हमने ना, या तो मैं कहा कैंसिल ही कर देते, उस टाइम बोल देते आदर्श के पापा कि नहीं आ पाएंगे और रात मतलब ऑर्डर आ जाएगा या कुछ भी। पर हमें था कि चल कोई ऑर्डर नहीं था तो पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक, कहते चल जाएंगे कोई बात नहीं चले जाएंगे। पर वो देखो ना फिर कि जब का लिखा हो तभी पहुंचा जाता है। तो चलो जी अब बातें बातें और टेंशन को छोड़ के आगे निकलते हैं। और ट्विंकल जो है ना सैटरडे मेरे पास मुझे मिलने के लिए भी घर आई थी। तो मतलब इसके पापा की और आदर्श के पापा की कुछ बातचीत आपस में हो गई थी कि मैं ऐसे ऐसे कॉल करूँगा, पर कंफर्म नहीं था उनका कि होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बर्थडे है ना, ये लास्ट ईयर भी हमने साथ ही सेलिब्रेट किया था। ट्विंकल तब शिमला में ही रहती थी, तो फिर पिछले साल उनका और रुचि दी का बर्थडे एक ही दिन में आता है, तो फिर दोनों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया था। पर इस बार जो है ना, इस बार का ऐसा था कि ट्विंकल यहाँ थी नहीं, तो पता नहीं था कि बर्थडे सेलिब्रेशन होगी कि नहीं होगी। तो वो अभी कुछ दिन पहले कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। तो चलिए ट्विंकल ट्विंकल मैंने बहुत कर लिया, अब आगे चल के आपको ट्विंकल से मिला भी देंगे। यहाँ पर अभी हम लोग ना
हम मतलब कि फागू से आगे क्रॉस हो गए थे इस टाइम पे ना, और लोकेशन हमने लगाई हुई थी तो मतलब थोड़ा ही आगे थोड़ा बता रहे थे, क्योंकि ट्विंकल के हस्बैंड यहाँ शिमला में ही होते हैं, वो होटल का उनका काम चल रहा है, तो फिर इसलिए वो फागू साइड उसी साइड होते हैं, और ये भी वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विंकल जो है ना उनके पास आती रहती थी। मतलब पहले तो ये लोग इकट्ठे यहीं रहते थे, लेकिन अभी बेबी होने की वजह से वो घर पे थी गाँव में। तो चलिए थोड़ी देर में अब पहुंच ही जाएंगे, इतना सफ़र कर लिया है। और ये देखिए हम पहुंच गए फाइनली, ये है ट्विंकल और की गाड़ी। तो यहीं पे फटाफट गाड़ी पार्क की, और जहां अभी हम गए ना ये वो जगह है जहां पे वो रह रहे हैं, रिजॉर्ट टाइप कुछ इन्होंने ये जो है रहने के लिए बुक किया है। हम बैठते हैं यहाँ पे, चाय पानी जूस लेते हैं, और मतलब हमारा था कि हम यहीं रुकेंगे। और ट्विंकल का जो है ना, ट्विंकल अभी बेबी को सुला रही थी, वो मतलब कि कहते सो जाएगा तो सही है, और बेबी को सुलाने के बाद जी हम निकल जाते हैं। मतलब यार चलो सबके बच्चे ऐसे होने चाहिए कि वो इतना अच्छे से मतलब सो गया टाइम से। आदर्श तो कभी सोता ही नहीं था टाइम से। उसके बाद ये हम निकल गए जी डिनर के लिए, और रिस्क ये था कि पता नहीं होटल्स खुले होंगे कि नहीं होंगे, तो चलो फिर भी चलते हैं कहते। और यहाँ पे बच्चों का इन्जॉयमेंट है जी, आदर्श और ट्विंकल काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और बच्चों को ना पर नींद का रहता है, आदर्श तो हमारे वैसे ही लेट सोता है 11-12 बजे, लेकिन जो ये तुषा है ये जल्दी सो जाती है। ये तो सोने लग रही थी, कहते हैं इसको फिर जबरदस्ती, क्योंकि सो गए थे, ट्विंकल भी लेट गई थी, बच्चा भी, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने आना है। तो वो तो बाद में एंड में बताना पड़ा भैया को, क्योंकि उनको लगा कि कहीं सब सो ना जाए, तो इसलिए बता देते हैं टाइम से। तो इसके बाद अभी हम लोग पहुंच गए जहां हमें डिनर के लिए जाना था। वैसे हमें डिनर के लिए जिस जगह पे जाना था वो काफ़ी जगह आगे थी, मतलब बहुत आगे जा करके था, और फिर रिस्क था कि पता नहीं बंद होगा कि खुला होगा, तो इसलिए वहाँ ना जा करके फिर हम वापस मुड़ गए, जो उनके रिजॉर्ट के बिल्कुल पास तो नहीं था, थोड़ा आगे जा करके था, वहीं रुके हैं। तो यहाँ पे जी एक ही चेयर पे आदर्श और ट्विंकल बोल रही हूँ, ट्विशा बैठ गई। ये है जी ट्विंकल, मैं कब से बोल रही हूँ ट्विंकल ट्विंकल, तो ये है ट्विंकल यानी कि बर्थडे गर्ल, और ये है इनके हस्बैंड। तो ये केक अभी बोलते हैं कि थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे, तो उससे पहले मैं कहा चलो आपको मिलवा दूँ सबसे। व्लॉग अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करना। और कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं ना कि मतलब भले ही आप उनसे रोज़ बातचीत नहीं करते हो, भले ही आप रोज़ मिलते नहीं हो, पर एक कनेक्शन ऐसा रहता है ना कुछ कि मैं बोल के बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो वही कुछ है, क्योंकि ट्विंकल और मेरी शायद ही जब से ये गई है 1 साल में 2-3 बार से ज़्यादा बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और देखो ना कि हमारा साथ लिखा था आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, और कुछ पता नहीं था कि ये आ जाएगी शिमला बर्थडे के टाइम पे। तो बस वही था कुछ कि देखो साथ में लिखा होगा खाना पीना हमारा आज। मेरे साथ ही पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा होता है। तो जब ना केक कट हो रहा था तो तब की कोई भी वीडियो मुझे नहीं मिल रही, मैं तब से लेके ट्राई कर रही हूँ। वो उस टाइम शायद कैमरा ऑन ही नहीं था, और मुझे लग रहा है कि मैं कैमरा ऑन है, मैं वीडियो भी बना रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। पता नहीं अब कि आदर्श के पापा के पास मैंने दिया था, इसलिए मुझे ये पिक्चर्स बीच में लगानी पड़ी है, क्योंकि केक कटिंग वाली वीडियो ही नहीं है यार। पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। शायद मुझे अगर शॉर्ट में किसी और के पास मिलेगी तो मैं अब शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि है, वो मिस हो गया। मतलब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था ना कि जब केक कट किया, वो ही इसमें नहीं है। तो चलो अब आप पिक्चर्स देख के ही प्लीज़ इंजॉय कर लो कि कैसे केक कट किया होगा। फोटोज़ ली है, बस किसी में आंखें बंद है खुली है, तो बस अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्ट निकल गया वो निकल गया। उसके बाद केक कट किया, और यहाँ पे जो है सबको केक सर्व किया ट्विंकल ने। और केक जो है ना रेड वेलवेट बनाया हुआ था, और केक सबको बहुत पसंद आया। अब सॉरी वीडियो कटिंग के लिए जो मैंने नहीं बनाई वीडियो, पता नहीं कैसे छूट गया यार, कैसे रह गया। कैमरा तो मेरे हाथ में था, फ़ोटोज़ ली है पर वीडियो नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है, अब वो मेरा ही गलती होगी, मैंने क्लिक नहीं किया होगा, ऑन नहीं किया होगा कैमरा है। चलो छोड़ो, अब जो भी है अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे करे अपने फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय, और हमारा भी खाना आ चुका था। और खाना अभी हमने मतलब खाना स्टार्ट नहीं किया था। मैं कहा चलो फटाफट से मैं कैमरा भी सेट कर दूँ अपना, और फटाफट से अभी ना सर्व करते हैं, क्योंकि ठंड इतनी थी ना यार। यहाँ पे ये पूरा खाली पड़ा हुआ था और पूरा खुला खुला सा दिख रहा होगा आपको, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे। मैं तो फिर भी कोट वगैरह लेकर के गई थी। सबको खाना सर्व किया, फटाफट से सबने अपना अपना खाना शुरू किया, एंजॉय किया, बातचीत की। और आज का ये बर्थडे जो ख़त्म हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। मतलब वैसे तो ट्विंकल ने तो अपना बर्थडे दिन को मना लिया था, जो इनके साथ का जो इनका स्टाफ था उनके साथ इन्होंने दिन में ही अपना बर्थडे मना लिया था। अभी का तो इनको ये भी नहीं था कि शाम को कोई बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट भी करेंगे। तो कहते हैं ये देखो ये होना होगा, अभी दोबारा से बर्थडे हमारा सेलिब्रेट होना था, साथ में हमने करना था, कहते सेलिब्रेट। तो चलो वही होता है कि जहाँ का जो जिस इंसान के साथ का पल आपका लिखा है ना, वो आप बिताओगे ही बिताओगे, चाहे वो कैसे भी हो। और यहाँ पे देखो सब हम फटाफट से बातचीत कर रहे, खा रहे। काश इतने ही फास्ट इंसान होता। यहाँ ना आदर्श कैमरे के आगे ड्रामे कर रहा था, और इन्होंने अपने फ्रेंच फ्राइज फटाफट फिनिश किए, और उसके बाद ये लोग भाग गए हैं खेलने के लिए। देखो अभी कैमरे के आगे आपको दिखते नजर आएंगे, इनकी अपनी मस्ती चल रही है, खेलने को खुला था। और यहाँ पे ये भैया भी वेट कर रहे थे कि चपाती लेके आऊँ, क्या लेकर के आऊँ, बार बार आ रहे थे पूछने के लिए ना। तो ये भी कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं, और हम सच्ची कैसे भूखों की तरह खा रहे हैं।
फटाफट से खाते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। पहले हम इनके वहीं जाएंगे जहाँ इनका होम स्टे है, तो उसके बाद हमारी गाड़ी वहीं पार्क की हुई है, उसके बाद हम वहाँ से वापस आएंगे। और बहुत अच्छा लगा ट्विंकल, थैंक यू सो मच आपकी बर्थडे ट्रीट के लिए, बहुत बर्थडे पार्टी के लिए, डिनर के लिए, जो भी बोलो। मतलब कि अब देना तो सरप्राइज़ था, वो नहीं दे पाए। वैसे तो सरप्राइज़ ही होना था, वो अगर ना पता होता थोड़ी देर, मतलब हम जल्दी चले जाते तो ट्विंकल को ना ही पता होता। उसके बाद रात के 10 सवा 10 की 10:30 ही हो रहे थे, हम लोग निकल गए हैं अपना खाना पीना करके। यहाँ पे ट्विंकल मेरा शूट कर रही थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप जाओ। और मैं और आदर्श के पापा दोनों साथ साथ में निकल रहे हैं, जैसे कि पता नहीं हमारी एनिवर्सरी हो, इस तरह से हम निकले। और मैं भी इस तरह से तैयार होकर गई हूँ जैसे बर्थडे मेरा ही हो। मेरे को ऐसे ही पता नहीं क्या मन किया कि आज ये पहनते हो। और भाई गर्मी, ओ सॉरी ठंड इतनी थी ना कि क्या ही बताऊँ आपको। हवा चल रही थी इस टाइम, क्योंकि ये ना हाइट में था होटल तो। और यहाँ पे ट्विंकल का जो रंग निखरा है ना भाई, क्या ही मतलब, ट्विंकल का कलर ऐसा लग रहा था कश्मीरी गुड़िया है, बिल्कुल वाइट स्किन। बेबी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा इसकी स्किन जो है साफ़, और मतलब पहले भी सुंदर थी पर अभी और साफ़ हो चुकी है इनकी स्किन। उसके बाद हम फटाफट से गाड़ी में बैठ गए और जाने के लिए तैयार हो गए हैं अब, क्योंकि हमें अभी अपनी गाड़ी के पास जाना है। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से अपने घर की तरफ निकलेंगे। रात हो गई थी, वैसे ट्विंकल वगैरह बोलते मत जाओ यहीं ठहरो रात के लिए, पर मेरा था कि नहीं यार नहीं, जाना तो पड़ेगा। और आदर्श के पापा का भी, क्योंकि सुबह हमें जाना था पुलिस स्टेशन वाले व्लॉग भी मैंने बनाया है, क्या क्या उस केस में हुआ है वो मैं आपके साथ आज नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। मतलब अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं आ चुकी हूँ सारा वो काम करवा के अपना चौकी वाला। मेरे केस में आगे क्या हुआ है, अभी थोड़ा उम्मीद जागी है कि कुछ अच्छा होगा, तो उस अच्छे में क्या क्या है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि शेयर करूँगी आपके साथ जब ये वाला व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि ये वाला व्लॉग आप देख चुके होंगे उस टाइम पे, अभी नेक्स्ट डे दूसरे वाला वीडियो आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और दुल्हन की तरह यहाँ पे जो है ना डली का जो आपका ये बस स्टैंड है सजा हुआ है, इसकी ओपनिंग है शायद 2 अक्टूबर को। अब पता नहीं करते हैं कि ऐसे ही सजाया हुआ, पर सजा हुआ इतना सुंदर था ना। उसके बाद जो हमारा केक है वो देने के लिए हम लोग चले गए हैं होटल का, जो रॉयल एजेंसी का केक था, जो मैं बता रही थी आपको कि एकदम से इमीडिएट ऑर्डर आया था। हम इतने ज़्यादा लेट हो गए थे ना ट्विंकल के वहाँ जाने के लिए कि हम ये वाला ऑर्डर दे के नहीं गए, क्योंकि वैसे ये वाला केक तो इनको सुबह के लिए चाहिए था, जो सुबह इन्होंने कट करना था केक, पर देना तो रात को ही पड़ता था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग जल्दी इनको ये चाहिए था, मतलब केक कट करने के लिए। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और टाइम मैं आपको बताऊं तो हो रहा है 11:30 का, और नींद आ रही है अब अच्छी खासी, क्योंकि और दिन ना मैं दिन में रेस्ट करती हूँ, आज दिन में रेस्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से अभी ज़्यादा थकावट लग रही है वैसे, क्योंकि सुबह के उठे होते हैं, फिर दिन में भी रेस्ट नहीं हुआ। और आदर्श गाड़ी में तो सो गया था, लेकिन अभी देखो जाग गया है। और बस अब चेंज वेंज करते हैं, आदर्श का चेंज करवा दिया है, अब अपनी बारी है चेंज करने की। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये व्लॉग एक ऐसा व्लॉग है कि जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसका कुछ भी वो नहीं था कि हमने प्लान किया था कि जाना है या कुछ भी मिलना है, कुछ भी, मतलब वो सब कुछ ना जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मतलब जिस तरह से सरप्राइज़ देना था उस टाइप का कुछ नहीं हुआ, उल्टा सरप्राइज़ हमें, मतलब उनको ऐसे वाला सरप्राइज़ मिल गया कि हम लेट इतना हो गए कि बेबी भी सो गया था देखो। तो पर खुशी इस बात की है कि हम लोग मिले और बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, और साथ में कुछ टाइम साथ स्पेंड कर पाए, क्योंकि फिर अभी हमने उन्होंने जाना है यहाँ से, इसको टीवी चलाना है। घर पहुँच के इसने सबसे पहले रिमोट उठाया है, इन बच्चों का क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, गॉड ब्लेस यू।